कलयुगी पुत्र और समर्पित पिता, हृदय को छूने वाली कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। गरीबी के कारण पैसों के अभाव में इलाज न हो पाने से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, परंतु वह अपने पीछे एक छोटा बच्चा छोड़ गई थी। किसान अपनी खेती करता और शेष समय में मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार देते हुए किसी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया। एक बार बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव और उसके आसपास से दवा लेकर खिलाने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। किसी की सलाह पर उसने कुछ पैसों की व्यवस्था की और अपने बेटे को शहर के एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर ने दवा दी और पहली खुराक खिलाने के बाद ही बेटे को आराम मिलने लगा। जब पिता अपने बेटे को शहर से गांव लेकर लौटने लगे तो सड़क के किनारे आइसक्रीम बिक रही थी, जहां कारों से लोग उतरकर अपने बच्चों को आइसक्रीम खरीद कर दे रहे थे। किसान के बेटे ने भी आइसक्रीम खाने की जिद की। पिता बेटे को लेकर आइसक्रीम की दुकान पर गए और बेटे को आइसक्रीम दिला दी, पर जिस आइसक्रीम को बेटे ने ली थी वह काफी महंगा था। आइसक्रीम की ऊंची कीमत सुनने के बाद गरीब पिता ने अपने बेटे को समझाते हुए उसके हाथों से आइसक्रीम को ले ली और उसे दुकानदार को वापस लौटा दिया तथा बेटे को लेकर गांव आने लगा। लेकिन बेटा आइसक्रीम खाने की जिद करता रहा। पिता के मन में यह बात चुभ रही थी। पछतावे का भाव लगातार उसके हृदय को झकझोर रहा था कि हाय रे मेरी गरीबी, आज मैं अपने बेटे की एक छोटी सी इच्छा नहीं पूरी कर सका। बेटा रोता हुआ अपने गांव आ गया और कुछ समय बाद वह इस घटना को भूल गया, पर पिता का हृदय तो बेटे के लिए मचल रहा था। दिल में आइसक्रीम की घटना हमेशा चुभ रही थी कि मैं अपने बेटे की छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। जब किसान अपने बेटे को लेकर दूसरी बार डॉक्टर के पास शहर गया तो इस बार सबसे पहले उसी दुकान पर पहुंचा जहां से उसने पिछली बार आइसक्रीम खरीदने के बाद वापस कर दी थी, और बेटे को वही आइसक्रीम खरीद कर दिया। बेटा आइसक्रीम पाकर बहुत खुश हुआ और आइसक्रीम खाने लगा। इधर पिता आइसक्रीम खाते अपने बेटे को एकटक देख मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहे थे कि आज मैंने अपने बेटे की इच्छा को पूरी कर दी। इसी प्रकार बेटा जब भी किसी चीज की जिद करता तो पिता पूरी कोशिश करते थे कि अपने बेटे की आवश्यकताओं में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए और उसे दुनिया का सारा सुख देना चाहते थे। जब बेटे ने इंटर की परीक्षा पास कर ली तो अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब मैं आगे की पढ़ाई शहर में करना चाहता हूँ। बेटे की अच्छी शिक्षा के लिए किसान ने अपने कुछ खेतों को बेच दिया और अपने बेटे को शहर में पढ़ाने के लिए भेज दिया ताकि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल कर सके। बेटे ने शहर में अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दी। इधर किसान मेहनत मजदूरी करके पैसों को इकट्ठा करता रहा ताकि बेटे की पढ़ाई और शहर में रहने पर होने वाले खर्च को पूरा कर सके। पैसे की कमी होने पर बेटा शहर से घर आता था और अपने पिताजी से रुपए लेकर चला जाता था। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेटे को नौकरी मिल गई। किसान पिता यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि जिस उद्देश्य के लिए वह दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी किया वह आज फलीभूत हो गया। उत्साहित किसान गांव में घूम घूम कर लोगों से यह कहने लगा कि मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। बेटे की नौकरी के बाद किसान ने अपने बेटे की शादी धूमधाम से करने का निर्णय लिया। शादी में खर्च के लिए अपने खेत को गांव के ही एक सेठ के पास यह सोचकर गिरवी रख दिया कि अब तो बेटा कमा रहा है, कुछ समय बाद गिरवी रखे खेत को तो छुड़ा ही लूंगा। किसान ने अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से की। शादी के बाद बेटा अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया
और इधर किसान पिता अपनी मेहनत मजदूरी कर गिरवी रखी जमीन को छुड़ाने की कोशिशों में लगा रहा। पहले जब बेटा पढ़ाई करता था तो अपने खर्च के पैसे लेने 2-3 महीनों पर ही एक बार गांव आ जाता था, लेकिन शादी के बाद अब वह वर्षों बाद गांव आता था। कुछ वर्षों बाद बेटा गांव आया और अपने पिता से कहा, पिताजी आप दादा बन गए हैं। यह सुनकर पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर बेटे ने पिता को बताया कि यह बच्चा ऑपरेशन से हुआ है जिसमें बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, इसलिए पिताजी कुछ पैसों का बंदोबस्त कर दीजिए। पिता ने बेटे की खुशी के लिए गांव के ही सेठ से एक बार फिर कर्ज लेकर पैसों का इंतजाम कर दिया। बेटा पैसा लेकर शहर लौट गया। कुछ वर्षों बाद पिता की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर ने उन्हें शीघ्र ही ऑपरेशन कराने के लिए कहा। पिता बहुत चिंतित हुए कि मैं ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कहां से करूं, क्योंकि उसके बेटे ने भी आज तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की थी जिससे कि वह अपने गिरवी रखे खेत को भी छुड़ा सके। इसके उलट बेटा घर से ही पैसे लेकर चला जाता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया, किसान की उम्र ढलती गई और अब खेती करना भी उसके लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। उसने किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा किए और 1 से 2 दिनों में ही अपना ऑपरेशन कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली। इसी दौरान उसका बेटा पुनः गांव आया। बेटे को देख पिता की आंखें भर आईं और मन ही मन यह सोचकर प्रसन्न होने लगे कि वर्षों बाद मेरा बेटा घर आया है तो निश्चित ही कुछ पैसे लेकर आया होगा। अब आसानी से कुछ कर्ज भी चुकता हो जाएगा और मेरा ऑपरेशन भी। घर में शाम को जब पिता और बेटे दोनों भोजन करने बैठे तो उसी वक्त बेटे ने पिता से कहा, पिताजी आप जानते ही हैं कि शहर में मकान का किराया बहुत अधिक है, इसलिए मैंने शहर में एक जमीन देख रखी है जिसे खरीद कर अपना घर बनवाने की सोच रहा हूँ। शहर में किराए के मकान पर रहने से अच्छा है कि कहीं एक जमीन खरीद कर घर बनवा लूं। पिता यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम जमीन ले लो बेटा। बेटे ने तत्काल जवाब देते हुए कहा, पिताजी उसके लिए पैसों की जरूरत है, पर मेरे पास अभी इतने अधिक पैसे नहीं हैं, आप ही कहीं से कुछ व्यवस्था कर दीजिए। पिता की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा, क्योंकि अभी उनके सर पर कर्ज के बोझ के अलावा गिरवी रखे खेत व उनका ऑपरेशन सामने था। किसान पिता इसी द्वंद्व में थोड़ी देर तक खामोश रहा कि अब इस स्थिति में बेटे को हाँ करे या ना। अंततः किसान ने अपने बेटे की खुशी के लिए गांव की जमीन को बेचकर उन पैसों को अपने बेटों को दे दिया, जिससे कि वह शहर में जमीन खरीदकर घर बनवा सके। बेटा पैसा लेकर शहर चला गया और वर्षों बीत गए पर गांव लौटकर नहीं आया। इधर गांव पर पिता द्वारा लिया हुआ कर्ज बढ़ता जा रहा था। जब कर्ज देने वाले सेठ ने किसान पिता से अपने पैसे मांगने शुरू किए तो पिता बार बार यही कहते थे कि मेरा बेटा शहर में नौकरी कर रहा है, जैसे ही वह गांव लौटता है मैं आपका सारा कर्ज चुकता कर दूंगा। बेटे के आने का इंतजार बीमार पिता पर एक एक दिन भारी पड़ रहा था, क्योंकि ऑपरेशन समय से नहीं होने के कारण उनकी तबीयत और भी खराब होती चली जा रही थी। ऊपर से उनकी देखभाल करने वाला भी यहाँ कोई नहीं था। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन सेठ अपना कर्ज लेने पुनः किसान के घर आया। पिता के द्वारा कर्ज चुकता न कर पाने की वजह से उस बीमार पिता को घर से बाहर कर उनके घर पर कब्जा कर लिया। बुजुर्ग पिता के पास अब सर छुपाने के लिए छत भी नहीं रहा। अब वह एक वृक्ष के नीचे रहने लगे और अपना पेट पालने के लिए भीख मांगना भी शुरू कर दिए। आज पिता को यह एहसास हो रहा था कि अपनी खुशियों को न्यौछावर कर अपने बेटों की खुशियों के लिए कितनी मन्नतें और कितनी कोशिशें की। अपने सामर्थ्य से अधिक खुशी और सुख देने की कोशिश की ताकि बेटे के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए।
पर आज बुजुर्ग पिता अपने नसीब को कोसता हुआ अपनी लाचारी पर रो रो कर अपने औलाद को याद कर रहा था। बेटे के गांव आने की राह देखते देखते पिता की आंखें पथरा गईं, पर बेटा लौटकर नहीं आया। अपने बेटे को याद करते हुए पिता अपनी किस्मत को कोस ही रहे थे कि अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ और अपने हाथों से सीने को दबाते हुए उसी वृक्ष के नीचे गिर पड़े। जब तक कोई मदद के हाथ उनके पास पहुंचते तब तक देर हो चुकी थी। लाचार पिता को अब इस दुनिया के सारे दुखों से मुक्ति मिल चुकी थी, उनकी सांसें थम चुकी थीं। तो दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपने सुख चैन को त्याग कर अपने बच्चों को खुशियां देते हैं। लेकिन ऐसे कलयुगी बेटों के इंतजार में आज भी इसी किसान पिता के भांति किसी वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, ताकि आपके लिए मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक कहानियां लेकर आता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।